सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर लगातार हम मांग कर रहे थे कि अंतिम कड़ी तक इसकी जांच की जाए कि पेपर लीक कहां से हुआ, कौन इसमें लिप्त था, कहां कहां पेपर भेजा गया और इसमें मुख्य सरगना कौन है। आज एसओजी ने कार्रवाई करते हुए आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा को हिरासत में लिया है। यह राज्य सरकार का स्वागत योग्य कदम है, लेकिन हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सख्ताई से पूछताछ की जाए कि बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी सदस्य है जिसको पेपर लीक को लेकर हिरासत में लिया गया है, उन्होंने आज तक किस किस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया है, किस किस को भेजा है और किस किस से उसके मिली वक्त है, इसका खुलासा होना चाहिए जनता के सामने और सभी युवा बेरोजगारों के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। आज हमें खुशी है कि जो 7 फरवरी को जब हम आरपीएससी के सामने हम आवाज उठा रहे थे और मांग कर रहे थे कि तह तक जांच की जाए, उस बस में कौन कौन बैठे थे, इसके मुख्य सरगना कौन है, पेपर लीक करने वाला कौन है, उसके बदले में लाठीचार्ज किया गया, बेरोजगार को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। आज वो दर्द कम हुआ है। जिस मांग को लेकर हम आरपीएससी के सामने प्रदर्शन किया था, लाठियां खाई थी, जिसमें अन्य भर्तियों के परीक्षा परिणाम भी था और पेपर लीक की जांच की भी थी, सरगना को पकड़ने की भी मांग थी और साथ में खुलासा करने की मांग थी कि पेपर लीक करने वाला मेन सरगना कौन था। उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और आज सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर लीक मामले को लेकर हिरासत में लिया गया है। यानी कि वो लाठीचार्ज का दर्द भले कम हो गया हो, लेकिन एक बड़ा दर्द यह भी है कि आखिरकार इन माफियों का खात्मा कब होगा और इस सिस्टम में जो ये बैठे हैं, जो युवाओं के सपनों को बेचने का काम कर रहे हैं, इनका खात्मा होना जरूरी है। ये राज्य सरकार का सकारात्मक कदम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा निर्णय लिया है और सदस्य को हिरासत में लेने का एक अच्छा कार्य किया है। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि खुलासा होना चाहिए कि कब से ये पेपर लीक कर रहे हैं, कौन कौन लिप्त है, कौन कौन सरगना है, इन सबका खुलासा होना चाहिए और इन पेपर लीक माफिया का खात्मा होना चाहिए और युवाओं के साथ न्याय होना चाहिए। उपेंद्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ।